हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताऊंगी कि जो ये ध्येय IAS एग्जाम कराता है कलेक्टर बिटिया का IAS टीचर फ्री कोचिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना टाइम लगता है, निफ्टी मार्किंग है या नहीं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बता चुकी हूँ इसकी पहले वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो देखिए, इसमें 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिनका जो माध्यम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को मतलब कि इंग्लिश नहीं मिलेगी या इंग्लिश वालों को हिंदी नहीं मिलेगी। आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़कर उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए जो आपको पूर्णांक बनता है वो 200 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पेज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं इसके नीचे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और व्यूअर्स अक्सर ये करते हैं कि पहले वीडियो सर्च करते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर ये वीडियो मतलब 5 या 10 मिनट से ज़्यादा की है तो उसको नहीं प्ले करके देखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख के शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है खारवेल, तो यही इसका आंसर है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो भारत और चीन के बीच निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो मुझे लगता था ऊँट है, लेकिन ये गलत है। इसमें ये क्वेश्चन है कंगारू चूहा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हांगुल या कश्मीर स्टैग से। जो दाची ग्राम जो जगह है ये कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। फिर ये विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तुम्हारा आपका 22 मई को। DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन एंड क्रिक। सरकारी आयोग के संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो केंद्र और राज्य से। फिर अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनिक, जो हम लोग दर्द निवारक जो दवाई खाते हैं उसमें भी होता है, तो ये जानवरों को दिया जाता था, ठीक है। तो जानवर जो नहीं बच पाते थे तो लेकिन उनके शरीर में इस दवा का अंश पाया जाता था, और जो गिद्ध हैं, कौवे हैं और इन जानवरों के मांस खाते थे तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इसका प्रभाव बहुत हानिकारक हुआ है गिद्धों के ऊपर, तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है, ठीक है। इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार है वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन आया है। तो ये आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन है, ठीक है। मीथेन आपको अगल बगल मिल जाती है, आप अगर नाली वाली मिली तो उसका मड जो होता है उसमें मीथेन गैस अक्सर मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 120 दिन। मुझे लगता था 120 दिन है, लेकिन इसका सही आंसर है 60 दिन। यानी कि 2 महीने अगर संसद में कोई नेता नहीं उपस्थित होता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम संसाधन सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लगातार हिस्ट्री के क्वेश्चन आएँ या
साइंस के आए हैं, इसमें आप मिक्स देते हैं ताकि आपके ऊपर एक बर्डन ना पड़े कि प्रॉपर आपने एक फील्ड को टच नहीं किया, उस फील्ड को क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स भी करता है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी करता है। ये जो पेपर बनाया जाता है तो ये अच्छे लेवल का बनाया जाता है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? जो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर का मतलब होता है जो संविधान में नहीं लिखी गई है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये हमारा नीति आयोग है। ये किसकी जगह पे आया था? तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग, जो योजना आयोग थी, जो पंचवर्षीय योजना थी, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है। मुझे 1 मार्क्स मिला था इसमें। ठीक है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ये मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस को ये आप ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैंने मनरेगा लगाया था। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था, इसका आप आंसर गूगल से चेक कर लीजिएगा। फिर है बिब्लियोमेट्री, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पुस्तकालयों के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, तो अगर ये देखें तो बहुत लोग कहेंगे ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, जनरल एक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बिब्लियो मतलब होता है बुक, मेट्री मतलब होता है उसकी मापन प्रणाली, उसके प्रबंधन की प्रणाली, उसके बारे में मतलब जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, उसको व्यवस्थित क्रम में रखना। फिर हम आगे देखेंगे तो ये कुछ अगले क्वेश्चन में देश थे, उनकी राजधानियाँ थे, तो उनसे मिलान करना था। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब कि ये पहले से ही मिली हुई थी, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्याम विहार यानी कि ब्लैक होल होता है, तो ये है सूर्य पर ही एक धब्बा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बोटुलिज्म क्या होता है। तो बोटुलिज्म बहुत लोग कहेंगे कि कोई बीमारी है या कुछ है, लेकिन ये एक प्रकार का मतलब कि विषैलापन होता है जो खाने वाले मतलब भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, फिर फ्लाई ऐश क्या होता है? तो तेल के शोधन से निकलता है। ठीक है, और ये गलत ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। ठीक है, तो जब नगर निगम और नगर पंचायत बनी थी, ये पंचायत का गठन हुआ था, तो इस क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस मतलब राज्य के किस जिले में या किस जगह पर इसका मतलब कि शुरुआत की गई थी, तो वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, एक अनावृत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये वायु ऊर्जा। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं, बट वो उसके नंबर दे देते हैं अच्छे से, तो आप कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन। ये जो लाइकेन होती है ये आपका शैवाल और कवक, जो शैवाल उत्पादक होते हैं इनका मतलब ये मिक्स होता है। ठीक है, तो लाइकेन क्या करते हैं, एक मतलब सूचक होते हैं कि वायु अगर प्रदूषित है तो मतलब प्रोपेगेट नहीं होते हैं, अगर वायु शुद्ध है तो प्रोपेगेट अच्छे से होते हैं, जो भी है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये है रिंगलमैन स्केल क्या होती है? तो ये जो होती है ये प्रदूषित जल को नापती है। ठीक है, फिर एक संस्था ने निवेशक सुरक्षा कोष और निवेशक सेवा कोष के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपके करंट अफेयर से, न्यूज़ से। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्निबाण का प्रशिक्षण प्रक्षेपण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया गया? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो आप तो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप न्यूज़ व्यूज़ भी देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और पर्टिकुलर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं किसी चैनल को फॉलो करके, जैसे सरकारी जॉब न्यूज़ है। मैं आपको अगर आपको चाहिए कि कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें जैसे जो मतलब हर एग्ज़ाम में काम आए, चाहे वो एग्ज़ाम वनडे हो या जैसा भी हो प्रीमियर्स टाइप, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ चैनल्स, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़कर करंट अफेयर अपनी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से था।
फिर है पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। फिर है कखोवा बांध जो खबरों में रहा था किस देश में स्थित है? देखिए खबरों में दो ही ज़्यादा देश थे, जैसे यूक्रेन और रूस था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, यूक्रेन में एक बांध टूट गया था, ठीक है, नदी का। तो ये बहुत खबरों में था, तो वही न्यूज़ में पूछा गया, इसमें पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो ये यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। इसका मुझे 1 मार्क्स मिला है। फिर है किस देश ने चीन के खिलाफ विकासशील राष्ट्र का दर्जा समाप्त करने का अधिनियम पारित किया है? तो यूएसए ने। देखिए जो चीन है इसके खिलाफ यूएसए है, ठीक है। तो और भारत भी है, ठीक है। तो आप अगर तुक्का भी लगाते तो यूएसए जो है बहुत ताकतवर देश है, तो यूएसए ही ऐसा इसका अधिनियम को पारित करने का विरोध कर सकता है, इसलिए इसका आंसर यूएसए है। फिर है गर्भवती श्रमिक निष्पक्षता अधिनियम किस देश में लागू किया गया? तो ये यूएसए में ही लागू किया गया है। देखिए बहुत जो बड़े बड़े मतलब कि बहुत सोशल जो वर्क होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन में है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मतलब कि 6 वीक या 3 वीक की छुट्टी मिलेगी, तो ये अधिनियम यूएसए में पहले पारित हुआ है, ठीक है। अभी अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अलग से छुट्टी नहीं मिलती है, यहाँ छुट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। फिर है AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर है अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर है कौन सा राज्य के विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना स्टार्ट की है? तो किसने की है? देखिए मैंने इसमें कर्नाटक लगाया तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर होगा केरल, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह किया है? तो मध्य अफ्रीका। देखिए जो मध्य अफ्रीका गणराज्य है इसमें पहले ब्रिटेन की महारानी का मतलब कि इस पे अधिकार था, तो अभी वो वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं है, तो अभी स्वतंत्र हो गया है, तो इसका अब नया संविधान बनेगा, ठीक है। इसलिए जनमत संग्रह हुआ था और वो पारित हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में है आपका, ठीक है। एक सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा जाता है, आपका मानस पूछा जाता है, एक सतकोशिया पूछा जाता है, तो इन सबको आप पढ़ लीजिए। कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करती है? तो FO मतलब कि फूड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपका इटली रोम में है, ठीक है। तो इससे बहुत आप जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 26 पदक जीते, ठीक है। फिर है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2023 का 6वां संस्करण लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। फिर चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? देखिए मुझे पता था इसका आंसर कि इसने पुष्टि की है सल्फर की, बट पता नहीं कैसे मुझे सा और सा में कन्फ्यूज़न हो गई, बहुत जल्दी में मैंने टिक लगा दिया और सल्फ़र की जगह मैंने सोडियम पर टिक लगा दिया, तो इसका सही आंसर बी होगा, जिसका नाम है सल्फ़र, ठीक है। तो ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ जो चांद पर सल्फ़र की उपस्थिति बहुत मतलब मात्रा में पाई गई है, और इसके ऑक्साइड्स पाए गए हैं सल्फ़र के एक्चुअली, ठीक है। फिर 49 क्वेश्चन नंबर 49 पे हम जाते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की जगह देश का शीर्ष क्रम का खिलाड़ी बन गया है? तो आर प्रज्ञानंद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस शिखर सम्मेलन के मौके पर बनाया गया? तो G20। देखिए G20 की जब समिट हुई थी तो बहुत सारे देशों के मतलब वो आए थे, PM आए थे और कुछ अतिथि देश भी आए थे, तो इन सब देशों के बीच में एक वार्तालाप हुई थी जिसमें कहा गया था कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा, यानी कि भारत से लेके मध्य यूरोप, मध्य भारत है और मध्य यूरोप है, इसको कनेक्ट करने वाला एक गलियारा बनाया जाएगा, जिसमें हम आर्थिक मतलब कि आर्थिक क्षेत्र के लिए बनाएगा, मतलब कि इकोनॉमी आप अच्छी जिससे होगी भारत की और यूरोप की, ठीक है। जैसे व्यापार हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, टूरिज़्म को बढ़ावा देना, तो ये सब मतलब कि इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया है,
ठीक है। फिर आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, जैसे आसियान है, बिम्स्टेक है, सार्क है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनके अध्यक्ष कौन है और अध्यक्षता कौन लेता है और कितने देश इसके सदस्य हैं और मतलब कि कहाँ पर इनकी बैठकें होती हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है शायद। ठीक है। और एक ये भी है कि G20 अभी G20 है, इसकी G21 बनने की संभावना है। ठीक है। फिर यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो बहुत लोगों को लगेगा कि मतलब कि लाइन से मैथ के क्वेश्चन होंगे, लाइन से रीजनिंग के होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको बीच में मैथ के मिलेंगे, कुछ रीजनिंग के मिलेंगे। ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये लासा मासा का क्वेश्चन है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर इसका डी आएगा। और अगला आपका है कोडिंग डिकोडिंग से, तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर अगला भी कोडिंग डिकोडिंग से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। फिर ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है, तो ये मेरा लगा नहीं था तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं किया। मैंने PDF पहले मतलब वीडियो बना दी, बाद में मैं इसको सॉल्व करूँगी, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 56 जो है ये आपका घड़ी से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ रहा था, बट मेरा आंसर मैच नहीं किया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे लगा शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैं समझ नहीं पाई ठीक से क्वेश्चन। फिर उसके बाद 57 देखेंगे तो मेरा ऑप्शन मतलब सी सही था। ठीक है। पहले मेरा ऑप्शन ए आ रहा था, फिर मैंने ठीक से सॉल्व किया आराम से, तो ऑप्शन नंबर सी आया। तो आपसे मतलब कि एक मेरी सलाह है कि अगर आपको मैथ अच्छी आती है, अच्छी नहीं आती है, जैसा भी है, अगर आपको स्कोर करना है बढ़िया, तो आप वो सेक्शन पहले आप हल कीजिए जिसमें आपको कमांड हो। जैसे आप हिंदी अच्छे से कर सकते हो तो हिंदी करिए। ठीक है। उसके बाद जीके करिए। अगर आपका करंट तैयार है तो आप करंट के क्वेश्चन ढूंढ के करिए। उसके बाद मैथ और जीके लास्ट में करिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम 58 देखेंगे, तो मेरा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। उसके बाद 59 देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत था, आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। फिर 60 इसको ये यहाँ पर हमारा मतलब कि उससे था, समरूपता से था, तो इसका 60 का सी सही है ऑप्शन। फिर 61 में भी हमारा समरूपता का था, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 62 में ये भी समरूपता का था, तो ए सही है। 63 में ये कैलेंडर से था क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने किया नहीं था एक्चुअली, मैं ट्रिक भूल गई थी इसकी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत छोटी छोटी कभी चीज़ एग्जाम में नहीं आ जाती, हम बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन हमसे मतलब कि वो छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी करिए आराम से करिए, या तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो करिए, सीक्वेंस से कुछ क्वेश्चन मत टच करिए, नहीं तो आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अगर आपको मतलब चाहिए कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, मेरी क्या रैंक आई थी कलेक्टर बिटिया एग्ज़ाम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, आगे की प्रोसेस सारी मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। फिर इसी तरह 65 है, इसका डी ऑप्शन सही है। 66 देखिए, अब मैथ का क्वेश्चन दे दिया, तो इसका डी ऑप्शन सही है। मेरा डी आ रहा था, बट मैंने सी लगा दिया, डी छोड़ के सी लगा दिया। फिर बाद में जब आंसर की मैंने मैच कराई तो मैंने देखी कि डी। अच्छा, इसकी जो आंसर की जब आप एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो आपको आंसर की वहीं पर बांट दी जाएगी, जिससे आप घर आकर आप क्वेश्चन मैच करा सकते हैं अपने आंसर क्वेश्चन से। ठीक है। उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इस पेपर में मतलब आप क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहेंगे तो आप फिर वेट करिएगा, फिर ये योजना आएगी तो आप फिर फॉर्म भरिएगा, लेकिन निराश मत होइएगा। ठीक है। फिर 67 अगर क्वेश्चन देखें तो ये हमारा ब्लड रिलेशन था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। 68 देखें तो दिशा से था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। फिर 69 ये आपका सीरीज से था, बहुत सिंपल सीरीज थी, डबल सीरीज थी इसमें। फिर 70 अगर देखेंगे तो ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग से। 71 आपका एज वाले चैप्टर से, मैथ का कहें चाहे रीजनिंग का कहें, दोनों में होता है एज, तो ये आपका डी ऑप्शन सही। 72 आपका था मतलब कि चाल दूरी समय से, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 73 आपका ये जो चैप्टर है ये आपका प्रतिशत से है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। फिर ये 74 है, तो ये आपका मतलब कि सिंपल आपका मतलब कि वो कार्य समय से है। ठीक है। कार्य समय चैप्टर से है। फिर उसके बाद 75 देखेंगे तो ये आपका मतलब कि ये लाभ और हानि चैप्टर से है, मतलब क्रय विक्रय मूल्य का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद देखेंगे 76 से लेके आपका 77, ये दोनों आपके कथन निष्कर्ष से हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। मेरे तो
शायद मेरे दोनों गलत हो गए थे, तो अभी भी मैंने आराम से नहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर 78 देखेंगे तो ये आपका मतलब कि कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, मतलब रैंकिंग के हिसाब से उस चैप्टर का है। फिर उसके बाद फिर देखिए ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन उधर था, एक क्वेश्चन फिर यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरह तो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, 79। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो एक वो आया था, इसमें पज़ल कहते हैं, ठीक है। तो ये पज़ल एक आई थी, इसको जैसे बैंकिंग में आती है उसी टाइप की पज़ल आई थी, 80 से 82 तक क्वेश्चन। तो इसको आप पज़ल से हल करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो हल करेंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों मेरे सही निकले थे। फिर 82 देखेंगे, ये भी सही मेरा निकला। 83 आप देखेंगे तो 83 जो था ये घड़ी वाले चैप्टर से था, ठीक है। उधर क्वेश्चन घड़ी वाला था, एक यहाँ घड़ी वाला था। उसके बाद आप देखें तो ये भी मतलब घड़ी का क्वेश्चन है, 84। इसको मैंने हल नहीं किया था, मेरा आंसर आ रहा था, बट मैंने सोचा कि शायद मेरा सही नहीं है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपने आंसर को रीचेक कर लीजिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, या ट्रिक आप कुछ माइंड में कुछ और हो, आपने लिख कुछ और दिया हो, ठीक है। तो आप सब कुछ ध्यान रखिए। फिर 85 क्वेश्चन नंबर है, ये सिंपल आसामासा अनुपात मिक्स था, तो इसका 85 का बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सही। फिर 86 जो था ये आपका कैलेंडर चैप्टर से था, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको अगर ट्रिक्स आती हैं तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये आपका ऑर्डर रैंकिंग का था। फिर उसके बाद ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था 88, ठीक है। उसके बाद फिर ये मतलब दिशा का था 89। फिर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 93 तक, ठीक है, 94 तक, ये आपके इसी पैराग्राफ से। पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पैराग्राफ वैसे नहीं आते हैं जैसे वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। पैराग्राफ एकदम जैसे गद्य होता है कि आपने पढ़ा ना हो और बहुत संजोए हुए शब्दों में होता है, तो आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि इसी से आंसर निकल आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत मतलब दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और खुद ही एक लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो उसको समझते चलिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लेना है बस उसके आंसर निकाल लेना है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप पैराग्राफ को, इस अनुच्छेद को समझेंगे नहीं, तब तक इसके आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मेरे देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने अटेम्प्ट किया था तो ये भी गलत निकला। उसके बाद मैंने यहाँ अटेम्प्ट किया था तो एक सही एक गलत निकला। उसके बाद ये मैंने देखिए यहाँ एक सही मेरा निकला, एक गलत, तो -1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट पेज पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये मैंने लेफ़्ट साइड के पेज का ही पिक इसमें डाला हुआ है फ़ोटो, क्योंकि राइट साइड में आपका इंग्लिश में था, ठीक है। राइट साइड में इंग्लिश छपा हुआ था और लेफ़्ट साइड में आपका हिंदी छपा हुआ था, तो वहीं की पिक है। फिर उसके बाद 94 देखेंगे तो ये मतलब अनुच्छेद का क्वेश्चन है। 95 अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये फिर से हमें कैलेंडर का दिख दिया, यानी कि अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन कैलेंडर के ही पूछ रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए या कोई किसी बुक को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको सही से गाइड कर दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद 96 क्वेश्चन है, तो ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको आप लगा लेंगे तो इसका 96 का बी ऑप्शन सही है। तो 97 का देखिए फिर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक है। 98 भी कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसमें मेरे सही निकल रहे थे। 99 जो था फिर ये दिशा का है, ठीक है। इसी तो मेरा थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि मैं अचानक से मतलब सीट्स जमा होने लगी थी और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं सबको, क्योंकि साइन कराना और मतलब कि कॉपी बांटने के बाद कहते हैं 5 मिनट के बाद आप पेपर खोलिए, तो एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलते हैं। लेकिन उस 5 मिनट में अगर आप क्वेश्चन लगा ले गए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत किसी न किसी का गलत हो जाता है हड़बड़ी में, ठीक है। फिर आपको बबल्स भी भरने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, तो ये भी आपका मतलब कि उससे है सिंप्लीफिकेशन से। तो इसमें पूछा था कि किन चिन्हों को बदल दें तो हमारा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। इसी के साथ आप मतलब वीडियो ख़त्म होती है, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।